हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम काजल का सूट स्टिच करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। कटिंग की समझ आएगी तभी हम स्टिच कर पाएंगे अच्छे से। और ये मैं पहले लाइनिंग जोड़ रही हूँ बैक साइड के पल्ले के ऊपर। तीरा जोड़ना है और साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगानी है बस, और लाइनिंग जुड़ जाएगी हमारी। और नीचे से हमने फ़ोल्ड कर देनी है, धागे निकलते हैं जहाँ से वहाँ से फ़ोल्ड कर देनी है, तो बस लाइनिंग अटैच हो जाती है हमारी। और मोढे के ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाती, जब हम बाजू अटैच करते हैं तो खुद ही हमारी लाइनिंग भी अटैच हो जाती है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ, आप भी बताना कि कैसे लगाती हैं। और ये फ्रंट वाला पल्ला है हमारा, इसके ऊपर लाइनिंग लगाते हुए ही हम नेक भी बना लेंगे। और नेक की चौड़ाई देख रही हूँ मैं 6 इंच है, मुझे 5.5 इंच चाहिए। और बस एक एक पैर का मार्जिन छोड़ा है मैंने साइड पर, और निशान लगा लिया है, मार्क कर लिया है। जैसा हमारा डिज़ाइन बना है उसी के हिसाब से मैंने मार्क कर लिया है। अगर वी शेप हो तो वी की तरह कर लेते हैं, अगर गोल हो राउंड हो तो गोल गोल कर लेते हैं। जैसी भी शेप हो नेक की वैसे ही कर लेना चाहिए मार्क। और नीचे लाइनिंग मैंने सेट करके रख ली है। आप अगर बिगनर हो तो प्लीज़ पिन वगैरह लगा लें। मैंने तो हाथ से ही सेट कर ली है, लेकिन पिन वगैरह लगाने से सेफ्टी हो जाती है। तो ये सिलाई लगा देनी है जहाँ पर हमने मार्क किया है। लाइनिंग मैंने सीधे साइड पर रखी है, सूट के सीधे साइड पर, और उसके ऊपर राउंड राउंड सिलाई लगा रहे हैं नेक के ऊपर। हमारा नेक भी बन जाएगा और लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। बारीक बखिए के साथ पक्की सिलाई लगा देनी है एक बार में ही। तो अब अंदर से हम कट कर लेंगे। ये देखें बड़ी सफाई के साथ लग गया है, लेकिन आप पिन लगा लें। अगर बिगनर हैं तो लाइनिंग हिल जाएगी तो फिर परेशानी होगी। तो मैंने काफ़ी टाइम सेट करके फिर सिलाई लगाई थी, थोड़ा सा फिर कट कर दिया ना, फिर वीडियो लंबी हो जानी थी। तो पहले अच्छे से मैंने सेटिंग करके फिर से सिलाई लगाई थी। और ये लाइनिंग को हम ऊपर को करके एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि जो हमारी लाइनिंग है आराम से अंदर को फोल्ड हो जाए। ये बड़े बखिए के साथ भी हम सिलाई लगा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमने सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर, अंदर को लाइनिंग ऊपर को फोल्ड करके। लोग ना बहुत शोर करते हैं, चैन से वॉइस ओवर भी नहीं करने देते हैं। तो मैं कोने में जाके घुस के फिर बैठी हूँ अब घर के, नहीं तो ना बाहर शोर बहुत है। तो ये हमने अंदर को फोल्ड कर दी है लाइनिंग, और इसके ऊपर छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे। तो देखें हमारी लाइनिंग भी अटैच हो गई है और नेक भी बन गया है। कुछ एक्स्ट्रा बुकरम या पेस्टिंग पेपर लगाने की, कपड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइनिंग लगाते लगाते ही हमारा नेक बन गया है, और बड़ी सफाई के साथ बन जाता है। बिल्कुल भी पीछे हमारे कुछ नहीं रहता, जैसे चुभने वाला कुछ भी। तो ये सिलाई थोड़ी सी नीचे उतर गई थी, मैं जब बिल्कुल किनारे पर लगा रही हूँ ना, नीचे मशीन उतर गई थी, तो मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। तो कभी कभी ना जब बिल्कुल किनारे पर लगाओ तो मशीन नीचे उतर जाती है फिर। तो अब हम तीरे जोड़ लेंगे। नेक बन गया है हमारा, तीरे जोड़ने हैं। और बैक साइड का इसका बैन वाला नेक है, उसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं, एंड पर मैं बैन लगा दूँगी। दोनों तीरे जोड़ने के बाद फिटिंग का निशान मैंने पहले से ही लगा रखा था। अब मैंने ना नया जुगाड़ बना लिया है। पहले मैं लाइनिंग वाले सूट पर फिटिंग नहीं लगाती थी, तो पर मैं अब लगा लेती हूँ। तो हमारी लाइनिंग थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, तो मेरे को दिख जाती है फिटिंग की सिलाई। तो फिर मैं सिलाई के ऊपर ऊपर ना लगा देती हूँ फिटिंग, दोबारा मुझे उठना नहीं पड़ता। तो पहले तो लाइनिंग ही अटैच कर रही हूँ मैं। तो अभी लाइनिंग मेरी रहती थी अटैच करने वाली साइड पर। अब जैसे हमने नेक बनाया है और तीरा जोड़ा है, तो फिटिंग की सिलाई रहती थी। अभी ये जोड़ने वाली ये भी साइड पर जोड़ रही हूँ, और नीचे से फ़ोल्ड कर देनी है। जो हमारे धागे निकलते हैं ना, नीचे से हमने फ़ोल्ड कर देनी है। जो लाइनिंग बची है हमारी, थोड़ा सा बचा लेना है 1-1.5 इंच, और इसको हम सीन लगाकर फ़ोल्ड कर देंगे। तो फिर बाद में मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी दोनों तीरे जोड़ने के बाद। बहुत सारी कांट छांट की है फिर वीडियो बनती है, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कहीं पर सिलाई गलत लग जाए तो उसे उधेड़ना पड़ता है। और ये हमारे आगे की काट होती है, जो वहाँ पर लाइनिंग है जो फालतू, वो कट कर रही हूँ। हम पीछे के पल्ले के हिसाब से लाइनिंग कट करते हैं, फिर आगे थोड़ी सी बढ़ जाती है कंधे के पास हमेशा ही, तो उसे बाद में कट कर लेना चाहिए। तो बहुत ध्यान के साथ लाइनिंग हमेशा पीछे के पल्ले के हिसाब से ही कट करनी चाहिए। अब हम तीरे जोड़ेंगे दोनों ही। इसका बैन वाला नेक बनेगा, इसलिए पीछे का गला नहीं बनाया मैंने, वहाँ पर बैन लगेगी, हाफ बैन लगती है ये। और जो हाफ बैन लगती है वो हमेशा स्ट्रेट लगती है, और जो राउंड राउंड नेक होता है उसकी मैंने दूसरी तरह आपको सिखाई थी, नेक वाली बैन वाला नेक। तो वो ना अब सर्दियों में बहुत वो ही आएंगे, हमेशा बैन वाले नेक ही आएंगे सर्दियों में आगे। गर्मियों में नहीं ज़्यादा चलते, और सर्दियों में बैन वाले नेक ही चलते हैं।
तो ये फालतू धागे साथ साथ ही मैं साफ़ कर रही हूँ, लेकिन तरपाई वाली है ना, जो तरपाई उधेड़ने के बाद सारे धागे सूट पर ही लगा देती है। और ये फ़िटिंग मैंने पहले से ही लगा रखी है, आपको शायद नहीं पता लग रहा होगा दूर से, तो मुझे नज़दीक से दिख रहा है। लाइनिंग के अंदर से मैं वहीं पर सिलाई लगा रही हूँ, ऐसे मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो मुझे उठकर नीचे बैठकर फिर से दोबारा सिलाई लगानी पड़नी थी। तो ये पीछे का कपड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा था, तो फिर मैं उधेड़ कर दोबारा से लगा रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत एडिटिंग की है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है फालतू, तो सॉरी उसके लिए है। तो ये फ़िटिंग की सिलाई जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ से हम दोबारा पीछे को मोड़ लेंगे। सुई हमेशा नीचे को करके फिर ही मोड़ना चाहिए, नहीं तो उधड़ना शुरू हो जाता है। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फ़िटिंग लगा लूँगी और फिर बाद में बाजू बनाएंगे। और बाजू पर डिज़ाइन है, तो उसका डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया था मैंने। तो कटी फटी बाजू बोल रही थी, जैसे लड़के कटी फटी पैंट डालते हैं ना, तो वो ही बोल रही थी खुली खुली बाजू बनाना मेरी। तो वो फिर मैंने ना अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाई है। आजकल गर्मियों में यही ट्रेंड है कि वो खुली खुली सी बाजू डालती हैं ना कटी फटी, इसलिए उसने भी बेचारी ने बोल दिया। लेकिन ये कपड़ा अकड़ा हुआ था जॉर्जेट के कपड़े के ऊपर या फिर क्रेप के कपड़े के ऊपर, फिर अच्छे लगते हैं डिज़ाइन बाजू के। ये तो अकड़ा सा कपड़ा होता है, फिर भी चलो मैंने बना दिया उसकी इच्छा के अनुसार। तो खुद ही बाद में आकर बोल रही थी कि ये ना हमें दूसरे कपड़े में बनवानी चाहिए थी। और ये 4 टुकड़े हैं, जैसे मैंने आगे नाप लिया है ना, यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है मैंने, और यहाँ पर 1 इंच अंदाजे से ही नीचे सिलाई लगा लूँगी, और 1.5 इंच का मैंने सिलाई लगानी है इसको। और बाजू की जैसे मैंने मोटा नापा था वो आगे वाली काट भी मैंने डाल ली है। और ये 1.5 इंच की सिलाई है, पीछे को ले गई हूँ, पक्की कर दी है मैंने। और जैसे सूट के चाक फ़ोल्ड करते हैं ऐसे फ़ोल्ड करना है दोनों तरफ से बाजू को हमें, बारीक बारीक। जैसे सूट के चाक नहीं फ़ोल्ड होते, वो तो बड़े बड़े होते हैं, ये बारीक सी सीन लगा देनी है। 1 इंच मतलब कपड़ा बस हमारा जाए दोनों तरफ से। 1 इंच का निशान चाहो तो पूरा लगा लो, वैसे मैंने अंदाजे से ही फ़ोल्ड कर ली है, भी 1 इंच हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ से सिलाई पक्की कर लें 2-3 बार घुमाकर, ताकि उधड़े नहीं हमारा। और ऊपर से 1.5 इंच छोड़ा है मैंने। और यहाँ पर मैंने ना बहुत धीरे कर दी है वीडियो, ताकि आपको समझ आ सके। और ऐसे ही हम सूट के चाक फ़ोल्ड करते हैं ना, वैसे ही कर दिया है इसको फ़ोल्ड। तो अब इसकी आगे वाली काट डाल लेंगे, जो हमने नापी थी 9 इंच आया था इसका मोटा, तो वो भी मैं साथ में ही डाल लूँगी। फिर वो तो ज़रूरी है ना, उससे हमारा झोल नहीं पड़ेगा, ये कपड़ा भी अकड़ू सा है। और ये पट्टियाँ 3-3 इंच की मैंने निशान लगाया था तभी, जब हम कट कर रहे थे 3 इंच की पट्टी लेनी है। इनका कपड़ा कम था इसलिए, नहीं तो पट्टियाँ लंबी लेनी है हमें, जैसे 15-16 इंच की एक साइड की हो ना, तो फिर चलेगी, अच्छी लगेगी, फिर डिज़ाइन बन जाएगा। ये छोटी छोटी सी पट्टियाँ थी, जितनी थी फिर मैंने लगा दी। जहाँ तक बाजू है वहाँ पर निशान लगा लेना है, और बाकी की पट्टी हमें फ़ोल्ड कर लेनी है। तो ये कम है कपड़ा, आप ज़्यादा लंबा लें तो अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसको सेंटर में अब कट कर लूँगी मैं, 2 पट्टियाँ बनानी है इसकी मुझे। पहले इसको सेंटर में कट कर लूँगी मैं। तो ये बहुत कम थी पट्टी, मेरे पास छोटा सा डिज़ाइन बना था, लेकिन आप लंबी पट्टी लेना। तो ये बाजू की मोरी है, जहाँ तक वहाँ तक हमने निशान लगा लिए, बाकी को फ़ोल्ड करना है हमने। ये चमक वाली साइड थी, एक साइड पर कपड़ा, तो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अंदर को करके चमक वाली साइड, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक ही फ़ोल्ड करना है इसको, और फिर सीधा कर देना है। तो मैं सोच रही थी हाथ से ही हो जाएगा, लेकिन मैंने ना ये तार से किया है, हाथ से नहीं हो रहा था सीधा। तो इसको सीधा कर लिया है पट्टी को हमने। तो अब जो बची है खुली पट्टी वो बाजू के आगे अटैच करेंगे हम, उल्टी साइड पर लगाकर सीधी साइड पर सिलाई लगा देंगे। ये देखें, उल्टी साइड पर हमने लगा दी है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना वहाँ तक ही फ़ोल्ड की है, बाकी खुली है पट्टी। अगर आपको नहीं ना समझ आता तो फिर दोबारा से रिवर्स करके वीडियो देख लिया करें। मेरे को भी कभी कभी डिज़ाइन यूट्यूब से ही सर्च करके ना बनाती हूँ ना, तो फिर नहीं समझ आता तो 2-3 बार वीडियो को देख लेती हूँ मैं, तो फिर समझ आ जाता है। एक बार में कई बार नहीं समझ आता। तो ये ऊपर को फ़ोल्ड कर दी है, बाकी हमारी पहले से ही फ़ोल्ड है पट्टी। तो यहाँ तक सिलाई लगा देंगे इसको हम। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगाना है सिलाई। तो ये बहुत कम है कपड़ा, नहीं तो ज़्यादा होता तो लंबी सारी पट्टी बनानी थी हमको। तो ये सिलाई थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, मैं दोबारा से लगा रही हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से ना सारे एक्स्ट्रा पॉइंट कट किए थे, लेकिन नहीं हुए, तो कुछ कुछ रह जाते हैं ना।
तो ये दूसरी पट्टी है, इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है हमको। जहाँ तक हमारा निशान है बाजू की मोरी है वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो इसको सीधा कर लेंगे अब दूसरी पट्टी को भी। तो फिर उसको उल्टी साइड पर रखकर सीधी साइड पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने पहली बार बनाया था तो ये आगे धागे निकल रही हैं ना, इसके लिए मैंने फिर अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगाई। नहीं तो आप तो पहले से ही सिलाई लगाकर फिर हमारा सीधी करें ना, फिर ये धागे नहीं निकलेंगे आगे की तरफ से। तो ये आधा इंच फोल्ड करके ऊपर को सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड पर भी हमने ऐसे ही लगाई थी, दोनों साइड पर ये पट्टियाँ लगा दी है जैसे। तो आप लंबी पट्टियाँ लें, मैंने तो कम ही ली थी, जैसे 12-13 इंच ली थी एक साइड पर जितनी लंबी होगी अच्छा फूल बनेगा और बढ़िया आएगा हमारा डिज़ाइन। तो ये फालतू के धागे कट करके इसको हमने टाई की तरह बांध देना है। तो ये कपड़ा भी अकड़ूस है, अगर जॉर्जेट का कपड़ा या क्रेप का कपड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा इसका। तो आप बताना कमेंट करके कि कैसा लगा डिज़ाइन। तो वैसे ना जो आगे वाला डिज़ाइन है अगर और कलर का होता फिर ज़्यादा अच्छा लगता ना, जैसे मैचिंग सूट हो, सलवार और हो तो कमीज हो और हो। तो देखें अगर लंबी होती पट्टी तो नीचे को लटकती तो सुंदर लगती। तो ये भी ठीक ही लग रही थी, पहा कर ना खुश हो गई थी, वैसे बोल रही थी खुद ही कि मुझे दूसरे कपड़े का बनाना चाहिए था। दूसरी बाजू ना मैंने ऑफलाइन बना ली है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है आज। तो ये नीचे से हमने बॉर्डर उधेड़ा था वो लगा दिया है मैंने, अच्छे से पहले नाप लिया है चाकू के दोनों एक से एक बराबर हैं। तो फिर दोबारा लगाया है मैंने लंबाई सेट करके। सूट की लंबाई उनकी थी 37 इंच, तो मैंने 38 इंच लिया है। आधा इंच ऊपर को, आधा पौना इंच फोल्ड हो जाता है। नहीं 38 नहीं लिया। तो ये बॉर्डर की लंबाई निकाल कर फिर हमने कट कर किया था सूट को। जैसे ये 2.5-3 इंच बॉर्डर है ना, वो 37 में से कम करके फिर कटिंग करके फिर अटैच किया है। और ये बाजू की काट मैंने डाल रखी है और मोरी लेनी है जितनी हमारी मोरी हो। हमारे 12 इंच थी तो मैंने 6 इंच ली है। इसे अच्छे से फोल्ड करके आगे की तरफ 6 इंच का निशान लगाया था और पीछे 9 इंच का निशान है। जो हमारा मोटा है ना 9 इंच का पूरा ही कपड़ा आया है, ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने चेक करके ले गए हैं राखी पर पहनना था ना सूट उनको। तो कह रही थी ठीक आ गया है, पर मुझे ना इस कपड़े की नहीं डिज़ाइन बनाना चाहिए था। जो दूसरा कपड़ा होता है ना जॉर्जेट का या फिर क्रेप का, उसका डिज़ाइन अच्छा लगना था। तो दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही फिटिंग का निशान लगा लेंगे, आगे की तरफ 6 इंच और पीछे 9 इंच का। दोनों बाजू को फिटिंग लगाने के बाद हम अटैच कर देंगे सूट को। तो आपको पता है कि कैसे अटैच करना है। पर मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वीडियो जब आप फ्री होते हो ना तो फिर चलाकर छोड़ दिया करो, मुझे व्यूज़ आ जाएंगे। कट नहीं किया करो। तो जब आप मतलब काम कर रहे होंगे ना तो फिर वीडियो चला के छोड़ दिया करो, मुझे व्यूज़ मिल जाएगा। अगर आप काट के देखोगे तो फिर मेरी वीडियो आगे नहीं जाएगी, वो बोलेंगे कि इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा। तो प्लीज़ पूरी देख लिया करो। अगर आपके पास नहीं टाइम होता, बहुत काम होते हैं लेडीज़ को, तो आप चलाकर छोड़ दिया करो वीडियो को, तो वो खुद ही चली जाएगी। आवाज़ स्लो कर दिया करें तो फिर चल के वीडियो तो चल मुझे व्यूज़ मिल जाएगा। तो इसको ना सेंटर से शुरू करना है, ऊपर मोढे से इस बाजू को, क्योंकि जो हमारा कट है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। नीचे की सिलाई इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। अगर इधर उधर पीछे को जाएगा या ज़्यादा आगे को हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये मतलब जो टाई वाला डिज़ाइन होता है ना वैसा है, टाई सी बन गई है हमारी। तो जो उसने दिखाया था ना वो काफ़ी लंबी थी उसकी, मतलब पर इसका कपड़ा थोड़ा था ना और नीचे तक लटक रही थी उसकी तनी। पर वैसे ये भी ठीक लग रहा है, छोटा सा। फिर ज़्यादा भी तनी नीचे लटकेगी तो फिर परेशानी होगी काम कुम करने में। ये भी ठीक ही लग रहा था। ये अकड़ू सा कपड़ा है, 2-3 बार वॉश करेगी फिर शायद सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर मोढे से अटैच करना है, हमें शुरू करना है और नीचे को लेकर आना है। और जो गुलाई है वो ध्यान से नाप लें कि हमारी पूरी हो। तो बिल्कुल सेंटर में डिज़ाइन आना चाहिए। 1.5 इंच हमने बंद किया था ना, वहाँ पर सिलाई आ जाएगी। तो सुंदर लग रहा था डिज़ाइन पहना हुआ ना बाजू में। ये हाफ बाजू पर ही चलेगा, पूरी पर नहीं चलेगा। कोने तक बाजू हो ना, 9-10 इंच चाहे 11 इंच हो, आप कोने तक नाप लें तो फिर उसी हिसाब से बनाएं ये डिज़ाइन। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं कोशिश करूँगी पूरा बताने की। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी ना किसी को नहीं समझ आती। चलो
मैं सिलाई भी सिखाती होती थी ना, तो कुछ लड़कियां तो बहुत तेज़ थी, सीख जाती थी, तो कुछ बोलती थी हमें नहीं समझ आती। तो अपना अपना दिमाग होता है, वैसे समझ आ जाएगी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं ना। मतलब ना 2 बार देख लें, जब एक बार नहीं समझ आती तो रिवर्स करके थोड़ा सा देख ले तो अच्छा लग रहा है। डिज़ाइन पे आ गया हमारी बाजू का। अब बैन बनानी है। जो हाफ बैन होती है ना नेक की, तो वो हमेशा सीधा ही लेते हैं। जैसे बच्चे छोटे हों तो उनका 12 इंच 11 इंच ले सकते हैं, और ये मैंने 13 इंच लिया था। तो मैं अंदाजे से ही कट की है। ये 1.25 इंच की तक चौड़ी ठीक होती है। मैं अंदाजे से ही हमेशा लगा लेती हूँ, बहुत काम अंदाजे से कर लेती हूँ। तो आप 1.25 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी लें, जो फुल लेडीज़ होती हैं, मतलब पूरी लेडीज़ होती हैं। 14 इंच की बैन चल जाएगी। अगर आप कम भी लेना चाहें तो कोई बात नहीं। हाफ बैन जो वही होती है, आधे नेक के ऊपर लगती है और बैक साइड पर लगती है। और ये जो कपड़ा बचा था, यहाँ पर हम बैन लगा देंगे। तो कपड़ा ना बहुत पूरा था, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी पट्टियाँ नहीं ली बाजू के ऊपर लगाने के लिए। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर मैचिंग होती, किसी और कलर की होती तो ज़्यादा डिज़ाइन उठता। तो ये सेम है तो पता नहीं कैसा लगेगा। तो वैसे वो तो ना पर्दा लगा के अंदर चेक करती हैं, मुझे दिखाती भी नहीं, बदल के आ जाती हैं सूट। मैं बाहर बैठी रहती हूँ कि पाकर आएंगी तो मैं देख लूँगी, चेक कर लूँगी फिटिंग, लेकिन दिखा के नहीं जाती है, बस अपने आप चेक करके चली जाती हैं। तो ये है किनारे पर, बुकरम के किनारे पर सिलाई लगानी है। डबल फोल्ड कपड़ा किया था मैंने। और ये ना कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना है, आधा इंच, जितनी हमारी बुकरम है ना उससे आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए, फिर सिलाइयों में आ जाता है। इसको फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे चौक के साथ। और ये जो नेक है हमारा, ये पीछे कट लगा लेंगे छोटा सा, तो उसी के हिसाब से पीछे से शुरू करेंगे बैन लगाना। फिर दोनों साइड पर इक्वल आ जाती है, तो बड़ी छोटी होने का कुछ पंगा नहीं रहता। पीछे से सिलाई शुरू की है मैंने बिल्कुल सेंटर से, और जो पीछे हमने कट लगाया ना, वहाँ से आधा इंच फोल्ड करके नेक को फिर लगानी होती है बैन। तो बहुत सफाई के साथ लग जाती है ये हमारी हाफ बैन। और जो नीचे कपड़ा बचेगा ना, आधा इंच मैंने छोड़ा है, वो मैं इंटरलॉक कर देती हूँ बाद में। इस तरह से बैन लगाना बहुत आसान तरीके से लग जाती है बैन। तो मैं तो हमेशा हाफ बैन इसे ऐसे ही लगाती हूँ, आप भी बताना कि कैसे लगाते हैं। तो ये सभी धागे कट कर दिए हैं, तो नेक भी सुंदर बन गया है, बाजू भी बन गई है, नीचे बॉर्डर भी अटैच कर दिया है। बस अब चाक फोल्ड करने हैं, और मैंने चाक भी ऑफलाइन ही फोल्ड किए थे, क्योंकि ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो फिर आप तो कट लगा के मत देखना, मैंने बताया है ना, प्लीज़ मुझे पूरा व्यूज़ दे दिया करो, पूरी देख लिया करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।